दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। इज़राइल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, यानी इज़राइल के पास अब ज़्यादा असला बाकी नहीं रहा है और साफ तौर पर अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर लिए कि अब हम तुम्हें असला नहीं दे पाएंगे। आखिर क्या वजह हुई है और आखिर क्यों अमेरिका अब पूरी तरह से सप्लाई नहीं दे पा रहा है? आप सभी को पता है, अभी इज़राइल को अमेरिका की तरफ से एक बेड़ा भेजा गया था, उसकी तरफ से उनको असला भेजा गया था जिसमें रॉकेट थे, जिसमें एक बहुत ही भयंकर तरीके का सारा असला भेजा था गोला बारूद के ज़रिए से। वहाँ पर एक बेड़ा भेजा गया था। लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि अमेरिका ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अब हम तुम्हें ज़्यादा असला नहीं दे पाएंगे। या आप लोग यहाँ पर भास्कर की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि अब इजराइल पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इजराइल की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र देश कर रहा था, जो देश है उसकी इस वक्त असले से जो मदद कर रहा था वो अमेरिका था। और अमेरिका ही माना जाता है कि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा गोला बारूद को उत्पाद करता है और वही इसी तरह के हथियार बनाता है जो जंगों में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं कि यूक्रेन और रूस के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी सारा जो गोला बारूद है, रॉकेट वगैरह जितने भी असले हैं, सारे यूक्रेन को जो है अमेरिका ही प्रोवाइड कराता है, अमेरिका ही सारा असला भेजता है। अब रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसी के बीच हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब अचानक से अमेरिका के पास ये खबर पहुंची है कि हमें असला चाहिए, हमें गोला बारूद चाहिए, हमें तुम्हारे यहाँ के बने हुए सारे हथियार चाहिए। तो फिर अमेरिका अपना पूरा एक बेड़ा इजराइल के पास भेज देता है। लेकिन अब जिस तरह से वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को अपना सारा सामान भेज रहा था, लेकिन अचानक से इजराइल को ज़रूरत पड़ जाती है। उसी के बीच उसके जो भंडार थे वो पूरे खाली हो गए। गोला बारूद के जितने भी भंडार थे, जितना भी उसके पास स्टॉक था, वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कहा यह जा रहा है हो सकता है इसमें अब रूस की जीत हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के पास हो सकता है अब असला कम पड़ जाए। जिस तरह से इजराइल भी पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, अमेरिका पर ही इजराइल पूरी तरह से डिपेंडेड है। अब अमेरिका के पास खुद असला नहीं बचा तो वो इजराइल को किस तरह से दे सकता है? तो एक इस तरह की सूरत हाल सामने निकल के आ रही है कि हो सकता है इसमें अब फ़लस्तीन और हमास की जल्द ही जीत हासिल हो जाए, क्योंकि अब इजराइल के पास ज़्यादा असला नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आई है और हो सकता है उधर की तरफ रूस की भी जीत हो जाए। इस तरह की खबर यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन वहीं पर इजराइल अपने आप में भी एक गोला बारूद बनाता है, वहीं पर हमास भी जो पानी के पाइप होते हैं उसके ज़रिए से रॉकेट बनाता है। और इजराइल अपने जो आयरन डोम का सभी को जो रौब दिखाता था, उसके आयरन डोम को सिर्फ एक पानी के पाइप से बने हुए जो उसके मिसाइल थे हमास के, पूरी तरह से उसके उस पूरे सिस्टम को फेल कर देते हैं। अब इजराइल के पास ज़्यादा असला नहीं बचा है। ये ख़बर शायद हमास के पास भी पहुंच चुकी होगी और इसका फ़ायदा हो सकता है फ़लस्तीन और हमास उठाए, क्योंकि इजराइल के पास कहा यह जा रहा है कि अब ज़्यादा असला नहीं है। बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।